हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के फर्स्ट क्लास। अब तुम लोग बोलेगा क्या है ये चीज, भैया तो बोले थे मीन मीडियन मोड पढ़ाएंगे। यही है मीन मीडियन मोड। इसको प्यार से बुलाते हैं अपने मोसट। क्या बुलाते हैं प्यार से? मोसट। MOCT। तो मोसट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। इसको प्यार से अपने ट्रिपल M भी बुलाते हैं बच्चों। ट्रिपल M मतलब बचपन से जो पढ़ते आए तुम लोग, मीन मीडियन। तुम लोग के लिए स्टैटिस्टिक्स का दुनिया लिमिटेड है मीन मीडियन मोड की तरफ ही बस। बट एज यू विल सी इन क्लास 11, स्टैटिस्टिक्स हैज मोर टू जस्ट मीन मीडियन मोड। स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चैप्टर्स आएगा मैं बता देता हूं। एक तो मैंने बता दिया, क्या आना है? मोसट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां बात करेंगे मीन मीडियन मोड का। एक आएगा मॉड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। यहां यू विल लुक एट मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह। इसके बाद अपने देखेंगे इंडेक्स नंबर्स। एंड फाइनली हमने देखना है कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, ये चार मेजर न्यूमेरिकल चैप्टर्स है स्टैटिस्टिक्स का। एंड आईएससी मैथ्स वालों को एक एडवांटेज है। आईएससी मैथ्स के सेक्शन सी में इंडेक्स नंबर्स और कोरिलेशन कराया हुआ होगा। ठीक है, तो 2 in 1 बेनिफिट है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। चलो ओके, आ जाओ, लिख लो। मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं पहले तो, ठीक है ना। लिख लो एवरेजेस। एवरेजेस, एवरेज से क्या समझ में आता है तुम लोग को? 50% एवरेज होता है। क्या होगा एवरेज? एवरेज मीन, एवरेज को मीन बोल सकते क्या आपने? एवरेज मतलब होता है मीन निकालना। ठीक है, पर यहां पे एवरेज का मतलब मीन निकालना नहीं है। एवरेज का मतलब तीनों होगा। मीन मीडियन मोड, तीनों को ही क्या बोलेंगे अपने? एवरेज। ठीक है, लिख लो। एवरेज दो टाइप का होता है। एक लिख लो मैथमेटिकल एवरेज, एंड एक लिख लो पोजिशनल एवरेज। आ जाओ। वन इज मैथमेटिकल एवरेज, द अदर इज पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब क्या हुआ? टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगर अपने मैथमेटिकल एवरेज पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल एवरेज को निकालने के लिए अपने को सहायता चाहिए होगा किसका? ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, पर पोजिशनल एवरेज टेक्स इनटू अकाउंट, टेक्स इनटू अकाउंट लिख लो पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। टेक्स इनटू अकाउंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। पोजिशनल एवरेज जब निकालेंगे, इसको सारे ऑब्जर्वेशन से मतलब नहीं होता है, इसको एक के पोजीशन से मतलब होता है। सब देखेंगे अपने एक एक करके, चिंता मत करो। आओ, मैथमेटिकल एवरेज तीन टाइप का होता है। लिख लो, मैथमेटिकल एवरेज इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज arithmetic मीन, इसको प्यार से अपने AM बुलाते हैं। नेक्स्ट लिख लो ज्योमेट्रिक मीन,
इसको प्यार से जी एम बुलाते हैं। आईसीएसई में तुम लोग क्लास 10 में आई गेस ये दोनों देखा हुआ है, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एपीजीपी वाले चैप्टर में। और सीबीएसई वाले जो 10 में थे उन्होंने सिर्फ अरिथमेटिक मीन देखा था। ठीक है, एक और टाइप का मीन होता है, हाँ, वाह वाह, हार्मोनिक मीन। एक और टाइप का मीन होता है बच्चों, हार्मोनिक मीन, इसको बोलते हैं एचएम। तो अपने अभी तक मीन 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 पढ़ते थे, मीन होता ही 3 टाइप का है, सोचो क्या क्या बोले, 3 टाइप अपना, अरिथमेटिक, फिर ज्योमेट्रिक एंड लास्टली हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसमें हम लोग इस पे फोकस देंगे, अरिथमेटिक मीन। इसको और इसको अपने को फिलहाल नहीं देखना है। ठीक है, ये दो तुम लोग देखोगे बाद में इन योर बीकॉम लेवल। चलो नेक्स्ट आओ पोजिशनल एवरेज में। आ जाओ। पोजिशनल एवरेज 3 टाइप का होता है। अच्छा, मीन को छोड़ के बचा क्या क्या है अपना, मीडियन एंड मोड बचा है। तो तुम लोग बोलेगा भैया 3 क्यों लाइन खिंचवा रहे यहाँ पे, मीडियन मोड तो आएगा ही, साथ में मीडियन के कजन्स भी आएंगे जो आईसीएसई में देखा है तुम लोग। क्यों से था, करेक्ट, क्यों से क्या था, क्वार्टाइल्स, वेरी गुड। ये अपने 10 मैथ्स में आईसीएसई में देखे हैं, लिख लो क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, मीडियन एंड मोड। बाई 4 करके था, करेक्ट। क्वार्टाइल्स में क्वार आ रहा है, क्वार का मतलब होता है 4, क्वार्टर, 4 हो गया ये। तो मीडियन, क्वार्टाइल्स, मोड सब देखेंगे हम लोग एक साथ, ठीक है ना। सो तुम लोग जो मीन मीडियन मोड पढ़ता था अभी तक, वो एक्चुअली इतना सारा वैरायटी में होता है, ठीक है ना। चलो ओके, तुम लोगों को पता होगा जब भी मीन वगैरह निकालते थे अपने, वी यूज टू टेक ऑल द ऑब्जर्वेशंस। मीन का जनरल फॉर्मूला पता है तुम लोग को, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर 10 बच्चे हैं, 10 के हाइट का मीन निकालना है, तो 10 के हाइट को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 10, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब भी अपने मैथमेटिकल एवरेज निकालते हैं, मैथमेटिकल एवरेज मतलब मीन, जब भी अपने मीन वगैरह निकालते हैं बच्चों, वी टेक इनटू अकाउंट व्हाट, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। पर जब पोजिशनल एवरेज निकालते हो, वी डू नॉट लुक एट ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, अपने रादर किस क्या चीज को देखते हैं, पोजीशन देखते हैं। ठीक है, अर्शल क्लियर है। चलो ओके, बोलो मोसट के मेन 2 ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में देयर आर 3 पार्ट्स, क्या क्या होगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अपने क्या पढ़ने वाले, अरिथमेटिक मीन। मतलब अब से मैं मीन बोलूंगा ना, मीन का मतलब ही क्या होगा, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, पोजिशनल एवरेज में अगेन देयर आर 3 पार्ट्स। पहला क्या है, क्वार्टाइल्स, फिर मीडियन एंड फिर मोड। कौन यहां पे रिलेटेड बाय ब्लड है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, दोनों का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी सेम होता है, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट लिख लो, टाइप्स ऑफ सीरीज। ये पूरे स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ सीरीज, सबसे पहला टाइप और सबसे बेसिक टाइप है, लिख लो, इंडिविजुअल सीरीज। सबसे बेसिक टाइप इंडिविजुअल सीरीज। इसका एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। पकड़ लो 5-6 कुछ भी रैंडम नंबर्स अपने को दिया हुआ है, ऐसी रैंडम नंबर्स, उसको अपने बोल देंगे इंडिविजुअल सीरीज। लाइक से फॉर एग्जांपल 8, 6, 5,
6 6 7 8 9। यहां पे ना कोई सुर है ना कोई ताल है, रैंडमली कुछ भी नंबर्स दिया हुआ है। ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह दिख रहा है यहां पे? फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। वो तुम निकाल सकती हो उसमें से, पर तुरंत स्ट्रेट अवे दिख रहा फ्रीक्वेंसी नहीं। तो इंडिविजुअल सीरीज में बच्चों फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ठीक है, जैसे अपने देखे 9 10 में ना, टेबल्स बनाते थे, वहां क्लासेस वगैरह लिखते थे, फ्रीक्वेंसी लिखते थे। यहां पे वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिंपली अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, थोड़ा इसमें डेवलपमेंट लाते हैं। सेकेंड टाइप का सीरीज लिख लो, लिख लो डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, वेरी गुड। डिस्क्रीट सीरीज, एनीबॉडी रिमेंबर या नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्क्रीट? वो भूल जाओ, इंग्लिश मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट। उल्टा सीधा। उल्टा सीधा, सीक्रेट दैट इज डिस्क्रीट, CREET। ऑनलाइन वालों, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ISC स्टूडेंट्स, एटलीस्ट, बिकॉज तुम लोग का इंग्लिश बहुत ज्यादा वो रहता है, शेक्सपियरियन लैंग्वेज यूज होता है वहां पे। ए बाबा, हम CBSE से पढ़े हुए, मेरे को बोलना पड़ रहा है। डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ रील्स देखो सब लोग, डिसकंटिन्यूअस। देखो एक साल में भूल गया तुम। डिस्क्रीट सीरीज मतलब डिसकंटिन्यूअस सीरीज। यहां पे फ्रीक्वेंसी आएगा, यहां बच्चों फ्रीक्वेंसी आएगा, पर यहां पे क्लासेस नहीं आए। फ्रीक्वेंसी आएगा पर क्लासेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं, आपने देखे थे 9 10 में, एक्स और एफ, दो कॉलम्स थे, एक्स और एफ। एक्स मान लो 6 7 8 हो गया। 6 अगर 3 बार आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 3। 7 अगर एक बार ही आ रहा है तो 1। 8 अगर 5 बार आ रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 5 हो जाए। सो डिस्क्रीट इज समवॉट बेटर देन इंडिविजुअल। आज इंडिविजुअल में अपने को ढूंढना पड़ेगा कौन सा चीज कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहां तो सिर्फ इतने ही नंबर्स है, मान लो हजारों ऐसे नंबर्स आ जाए, तो 6 कितनी बार आ रहा है ढूंढने में टाइम लगेगा अपने को, है ना? पर यहां पे हजारों नंबर ही क्यों ना हो, 6 कितनी बार आ रहा है अपने को पता चल जाएगा। 6 अगर 300 बार आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी 300 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना? सो डिस्क्रीट इज समवॉट एन एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल सीरीज। बोलो डिस्क्रीट में क्या दिख रहा है अपने को जो इंडिविजुअल में नहीं दिख रहा था? फ्रीक्वेंसी। पर फिर भी अपने को क्या नहीं दिख रहा है यहां पे? क्लासेस नहीं दिख रहा है। तो गेस व्हाट, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिखेगा? क्लासेस। तो थर्ड एंड लास्ट टाइप में आ जाओ। थर्ड टाइप में लिख लो बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज। थर्ड टाइप इज द बेस्ट ऑफ देम ऑल। यहां पे फ्रीक्वेंसी तो दिखता है, साथ ही साथ क्लासेस भी दिखेगा। फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, साथ ही साथ क्लासेस भी दिखेगा। आ जाओ एग्जांपल में। इसके कॉलम्स ही इनफैक्ट क्या बनेंगे? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। पकड़ लो, 10 to 15 दिया है, 15 to 20 दिया है, 20 to 25, 8 6 7। इजी, सिंपल। यहां क्लासेस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। नाउ व्हाट अबाउट दिस?
अगर मैं दे दूं अगर मैं दे दूं मम्मा मिया 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, बोलो, इज दिस कंटिन्यूअस सीरीज और नॉट? बच्चों ये कंटिन्यूअस सीरीज में ला सकते हैं अब। डज दैट मीन फिलहाल ये डिस्क्रीट है? बोलो। यस, करेक्ट। डिस्क्रीट नहीं होगा ये। इसका दर मत बदलना तुम लोग कि अभी कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है तो इसको डिस्क्रीट में डाल देंगे। गलत गलत गलत। डिस्क्रीट में फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी क्या नहीं दिखेगा? क्लासेस नहीं दिखेगा, कोई रेंज नहीं दिखेगा। कंटिन्यूअस में ही हमेशा रेंज दिखेगा अपने को। भले ही फिलहाल ये कंटिन्यूअस नहीं लग रहा, बट यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस टू कंटिन्यूअस। ठीक है ना? तो इस हिसाब से एक और पॉइंट लिख लो तुम लोग ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। डिस्क्रीट सीरीज में यहां पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स आएगा, कुछ नंबर्स आएंगे बच्चों। इंटीजर्स में टिक मार देना। तो कंटिन्यूअस सीरीज में इंटीजर्स बोल के कुछ नहीं आता, यहां पे रेंज आता है। रेंज। आर्यन क्लियर? यहां पे रेंज आएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं अपने, ये भी 9-10 में देखा हुआ है जी। आओ, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को। किसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको? क्लास एंड एफ तो आएगा। बोलो, व्हाट डिड वी डू अर्लियर? यस, शुरू वाले में माइनस होता है और नेक्स्ट वाले में प्लस होता है। क्या करेंगे समझना। कंटिन्यूअस तो नहीं दिख रहा है, ये गैपिंग कितना बड़ा दिख रहा है बताना। 1। लाइक 14 पे खत्म हुआ, 15 पे स्टार्ट हो रहा है, गैपिंग इज 1। 1 को आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या मिलेगा हम लोग को? 0.5 0.5। बात ये होता है कि स्टार्टिंग वाले से 0.5 को माइनस कर दोगे और नेक्स्ट वाले से 0.5 को ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो बच्चों ये रेंज क्या हो जाएगा, ये क्लास क्या हो जाएगा फिर? 9.5 टू व्हाट? 14.5। यहां पे 14.5 टू 19.5, फिर 19.5 टू 24। 10 to 8। आइडिया बड़ा सिंपल सा है। ये बीच में फासला है 1 यूनिट का। 14 बोलता है मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, 15 बोलती है मैं एक कदम पीछे आऊंगी। दोनों बीच रास्ते चौराहे पे मिलेंगे। 14 एक कदम आगे बढ़ रहा है मतलब 14 कहां जा रहा है? 14.5। 15 एक कदम पीछे जा रही है मतलब 15 भी कहां जा रही है? 14.5। चलो ठीक है, विद द सेम लॉजिक अगर क्लास अपने को दिया है मान लो 10 to 15, 20 to 25, 30 to 35। यस, इस बार 0.5 का खेला नहीं होगा। इस बार गैपिंग थोड़ा बढ़ गया है। बोलो गैपिंग कितने का दिख रहा है इस बार? 5 का। 15 से 25 का गैपिंग दिख रहा है, 25 से 35 का गैपिंग दिख रहा है। 5 को आधे पार्ट में बांटोगे 2.5। 2.5 इज द हाफ पार्ट ऑफ 5। शुरू वाले में हमेशा क्या करते हैं अपने? माइनस करते हैं और नेक्स्ट वाले में मतलब शुरू वाला क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में यू सब्ट्रैक्ट एंड अपर लिमिट में यू ऐड। तो बच्चों नए क्लासेस क्या हो जाएंगे फिर? 7.5 टू 17 वैसे 2.5 कदम ये पीछे जाएगा। 17.5 टू 27.5,
27.5 to 37 if it goes like this. चलो ओके, तो ये सीरीज को भी अपने रिविजिट कर लिए, ठीक है। बोलो सबसे पहला सीरीज क्या था अपना, इंडिविजुअल सीरीज, इट हैड नथिंग, पूरा बेयर था एकदम। उससे एक बड़ा क्या था, डिस्क्रीट सीरीज, और सबसे एडवांटेजियस होता है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ओके बच्चों, आओ फिर अपने घुसते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, मीन। लिख लो मीन। ये मोसट का सबसे पहला फॉर्मूला है अपना मीन। मीन को लिखते हैं अपने एक्स बार से, स्मॉल एक्स बार। मीन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स बार। और कुछ कुछ बुक्स में मीन को लिखा जाता है म्यू से। किससे, म्यू। म्यू इज यू, जो थोड़ा स्टाइल मारता है, तो म्यू बन गया। अपने यहां पे एक्स बार यूज करेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, ओके। सबसे पहले अपने फॉर्मूला देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। आ जाओ बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज जहां कोई फ्रीक्वेंसी का टेंशन नहीं है। लिख लो इसका फॉर्मूला, एक्स बार इज, ऐसे लिखना, समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। एनकाउंटर किया इस फॉर्मूला को तुम लोग अपने जिंदगी में? नहीं, पिछले साल। चलो बहुत बढ़िया। इस सिंबल का मतलब पता है, समेशन। इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन। एडिशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसको इंग्लिश में अपने कैसे पढ़ सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations divide by number of observations. ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, एकदम रूडिमेंट्री बेसिक लेवल में, इंडिविजुअल सीरीज। आओ एग्जांपल लेते हैं। फाइंड मीन ऑफ 1 2 का 4, 4 2 का 8। चलो निकाल लो इसका मीन। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो तो प्लीज बोलना। एक्स बार, हर बार एक्स बार, x bar sum of all the observations 1 plus 2 plus 4 plus 4 plus 2 plus 8 by क्या लिखेंगे हम लोग, 6 because we have 6 observations। ऊपर 8 to 10 14 18 22। एक सेकेंड, क्या है 10, 21 है, तो सामने में तो 1 है। 21/6 इज 3 पॉइंट। बस इजी एकदम, मीन निकल गया 3 पॉइंट। इंडिविजुअल सीरीज इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पर फिर भी इजी होगा अपना। लिख लो डिस्क्रीट स्लैश कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। नहीं नहीं, दोनों का साथ में देखेंगे हम, दोनों का साथ में देखेंगे। डिस्क्रीट स्लैश कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला साथ में देखोगे। इनका फॉर्मूला साथ में क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या कॉमन बात है दोनों में, फ्रीक्वेंसी। यस,
इंडिविजुअल सीरीज अपने अलग देख रहे थे बिकॉज यहां फ्रीक्वेंसी का बात नहीं होता था। डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में बात होगा फ्रीक्वेंसी का, बोल के साथ में देखेंगे। ठीक है ना, आ जाओ। इसका फॉर्मूला देखने के पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जो मैथ्स में, इको में, दोनों में काम आएगा। लिख लो एक ट्रिक। ऊपर वाले फॉर्मूला में जब भी समेशन आता है उसको रिप्लेस कर सकते हो समेशन एफ से। ऊपर वाले फॉर्मूला में समेशन आ रहा है, किससे रिप्लेस कर देंगे? समेशन एफ से। आगे जो भी चैप्टर्स देखेंगे ना सब में ये काम आए। एक और चीज, स्मॉल एन अब बड़कू भैया हो गया है, स्मॉल एन अब कैपिटल एन हो जाए। फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूला में स्मॉल एन बन जाएगा कैपिटल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कैपिटल एन का मतलब हो जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव वर्ड यूज मत करना यहां पे। कैपिटल एन का मतलब क्या होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी। लाइक से फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहां पे क्या यूज करेंगे? स्मॉल एन की कैपिटल एन। स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या हो गया? 4 4 8। स्मॉल एन इज 8। बट डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस की दुनिया में वी विल नेवर यूज स्मॉल एन, रादर विल यूज कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। कितना फ्रीक्वेंसी है यहां पे टोटल? 9। ठीक है, यहां पे स्मॉल एन यूज करके बोलोगे 6 7 8 तीन ही ऑब्जर्वेशन है, गलत। वैसे ही इसमें देखोगे कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन क्या यूज करना है अपने को? बिग एन। बिग एन कैपिटल एन क्या होगा? दिस इज 8 + 7 15 21। ठीक है, आ जाओ। ओके, वो स्कूल से पूछना तुम। बोर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा। बोर्ड्स में जिनके मैथ्स है उनके कैलकुलेटर यूज होगा। बोर्ड्स में नहीं। 11 का पार्ट है ना ये। क्यों पढ़ा रहे? मतलब तुमको बोर्ड्स का पढ़ाई करा रहे क्या अभी हम? बोर्ड्स ही में नहीं आएगा तो 9 में तुम जो पढ़ी बोर्ड्स में आया था क्या? आया था बोर्ड्स में? ठीक है, तो ये ट्रिक को याद रखो। आओ फॉर्मूला देखते फिर अपने। इनका 3 फॉर्मूला होगा जो आज अपने अच्छे से लर्न करने वाली है। खैर अभी जो फॉर्मूला आपने देखे, क्या फॉर्मूला था? बिना देखे ट्राई करो बोलने का। एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स बाई स्मॉल एन एंड नॉट बिग एन, नॉट कैपिटल एन। ठीक है, आओ चलो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्ट मेथड। लिख लो डायरेक्ट मेथड। सबसे बेहुदा मेथड है ये, इसमें काम बहुत ज्यादा होगा। क्यों करवा रहे हैं ये? बिकॉज तुम लोग को लास्ट में यही अच्छा लगता है कि भैया इसका फॉर्मूला इजी है, यही हम याद रखेंगे, इसलिए तुम लोग का ये फॉल बैक करने के लिए हम बता दे रहे हैं। चलो लिख लो फॉर्मूला। एक्स बार इज, तुम लोग को ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। अगर तुम लोग को ये पता है और ट्रिक जो मैंने बताया वो पता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई कैपिटल एन। वाह, प्रेस्टो, बधाई हो। एक्स बार का फॉर्मूला समेशन के बदले अपने क्या लिखेंगे? समेशन एफ। और ऑलरेडी क्या मौजूद था यहाँ पे? एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एन के बदले क्या आ जाएगा? कैपिटल। क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी आता है ना यहाँ पे, तो उसको भी तुमको फॉर्मूला में घुसाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या अपना? समेशन ऑफ एफ एक्स बाई कैपिटल। बच्चों समेशन यहाँ पे एफ एक्स का हो रहा है ना। व्हाट एफ एक्स मीन्स?
फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन। ये एफ एक्स का मतलब बेसिकली क्या है, एफ इंटू एक्स, एन निकालने के लिए। हाँ, इसके लिए तुमको दरकार नहीं है ऐड करने का, नीचे वाले के लिए तुमको फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ेगा। सब बताएंगे तुम लोग को, आओ। यस, वही सब तुम लोग को बताएंगे अभी हम। वेयर एन लिख लो, कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन का मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। कुछ बुक्स में इसका फॉर्मूला ऐसा भी होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन एफ, ऐसा फॉर्मूला भी होता है। बट बेटर होगा कि ये याद रखो, ठीक है ना। समेशन कटेगा, एफ कटेगा बाबू, एक्स बचेगा। तो बोलना है ये सब। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है फॉर्मूला, सेम है, पर अपने इस फॉर्मेट को देख के आगे बढ़े, ठीक है। आज तुम लोग का ट्राइंगल्स किया है क्लास 10 में, हाँ, ए बी बाई बी सी लिखना था, क्या अपने बीबी को काटते थे? नहीं भाई, हाँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा में तुम थीटा थीटा काट देगा, यहाँ का एस वहां का एस काट देगा, बोलेगा इनको, ऐसा थोड़ी ना होगा ये चीज। इतना नहीं काटना है जिंदगी में अपने को। प्रभु, ओ प्रभु, जिंदगी में ना काटना है अपने को, ना कटवाना है। चलो ओके, ठीक है। आओ, इसमें क्या क्या कॉलम्स बनेगा देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में हमेशा दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक्स और एफ, या कंटिन्यूअस का बात हो रहा है तो क्या दिया हुआ रहेगा, क्लास एंड एफ, ठीक है ना। चलो लिख लो, पकड़ लो, दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 8, और फ्रीक्वेंसी दिया है मान लो 2 5 1 3। क्वेश्चन में बोल रहा है मीन निकालो यूजिंग व्हाट, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो पहले तो साइड में फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला अपने साइड में हमेशा लिखेंगे ताकि क्लियर रहे कौन सा कॉलम्स बनाना है। बोलो क्या फॉर्मूला था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन के लिए डू वी हैव टू मेक अ सेपरेट कॉलम? नो, कैपिटल एन तुम लोग का यहीं से निकल जाएगा, डोंट हैव टू मेक अ सेपरेट कॉलम। क्या आ रहा है कैपिटल एन, 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग को नीचे वाला पार्ट मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, पर ऊपर में समेशन हो रहा है एफ इंटू एक्स का, तो यू विल क्रिएट अ सेपरेट कॉलम बच्चों, एफ इंटू एक्स, सेपरेट कॉलम एफ इंटू एक्स। बताओ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने इसमें, 5 इंटू 2, यस, रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 10 हो गया, 6 5 जा 30, 7 8 3 जा 20। फिर समेशन ऑफ एफ एक्स बोल रहा है तो सारे एफ एक्स को प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो 24 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 10 इज 71। अच्छा, 71। सो देयरफॉर ये हो गया 71 बाई 11, 6.45। सिक्स पॉइंट फोर फाइव। तो यहां डायरेक्ट मेथड क्या है, फेयरली इजीली हो गया और फटाफट हो गया। पर इमेजिन करो अगर बड़े बड़े नंबर्स होते तो तब अपने इसको यूज नहीं करते। क्या बोला, 78 इंटू 121। हाँ,
कैलकुलेटर से भी बेटर मेथड अपने करेंगे, अभी देखेंगे शॉर्टकट मेथड। यस, तो तब ये सब मेथड बढ़िया नहीं लगता, ये सब मेथड में बहुत गुस्सा आता बच्चों, बहुत गुस्सा आता। तो डायरेक्ट मेथड यूजफुल कब होगा? व्हेन यू हैव स्मॉल नंबर्स एंड लेस फ्रीक्वेंसीज। बट व्हाट इफ ऑल दोस बिकम बिगीज? आओ सेकंड में आते हैं। डायरेक्ट मेथड से बढ़िया लिख लो शॉर्टकट मेथड। अनडायरेक्ट मेथड मत लिखना। शॉर्टकट मेथड, assumed mean method, assumed mean method, और एक है डेविएशन मेथड। क्योंकि सब एक ही है, क्योंकि सब एक ही है। शॉर्टकट, assumed mean, डेविएशन सब एक ही प्राणी के तीन नाम है। थर्ड वाला कौन सा है? स्टेप डेविएशन। ये डेविएशन है, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा, स्टेप डेविएशन। ठीक है। अमर, अकबर, एंटनी। आओ, तुमको याद है ना? बोलो क्या फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूला याद नहीं है? दास बाबू आपने कहना साढ़ा चे घटना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। समेशन एफ एक्स डी था। चलो ये फॉर्मूला विकसित होगा, इसमें फॉलो करना। क्या फॉर्मूला आपने पढ़े थे? ध्यान दो। एक्स बार, ओए ध्यान दो। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? लिखना नहीं है इसको। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। थोड़ा इसको विकसित करेंगे, थोड़ा एडवांस्ड करेंगे। अपने इसके सामने ले आएंगे ए प्लस। थोड़ा और विकसित करेंगे, अपने एक्स के बदले डी लिख ले। बस, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। सब बताएंगे हम। एक्स बार इज, बोलो सबसे पहले क्या आ रहा है? ए प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स नहीं बोल के अपने क्या बोलेंगे? एफ डी बाई एन। एफ डी बाई एन। अब यहां पे दो नया चीज दिख रहा है अपने को। क्या है वो दो नया चीज? ए और टी। तो लिख लो वेर, वेर ए होता है बच्चों अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन क्या होता है अपने सब में देखेंगे। और नेक्स्ट होता है डी। डी का मतलब लिख लो डेविएशन। डी का मतलब डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए। डेविएशन का फॉर्मूला डी इज एक्स माइनस ए, जहां एक्स क्या होता है? रिमेंबर, एक्स इज द ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी होता है। एक्स इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत सारा आएगा ना, उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। आओ मैं समझाता हूं ये एग्जाम्पल के थ्रू। एक क्वेश्चन करते हैं। आओ लेट्स डू अ क्वेश्चन। लिख लो एग्जाम्पल। पकड़ लो, हम लोग को दिया है इस बार क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50। फ्रीक्वेंसी 15, 25, 10, 5, 15। क्वेश्चन में बोल रहा है मीन निकालने, यूजिंग विच मेथड? शॉर्टकट, अज्यूम मीन, डेविएशन मेथड। कोई सा भी मेथड अपने को बोल सकता है। सबसे पहले तो जो मिसिंग चीज है वो निकालेगा तुम लोग।
एक्स। एक्स को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लास्ट सम में बच्चों, लास्ट सम में अपने को एक्स दिया हुआ था तो टेंशन नहीं था। पर जब भी अगर क्लासेस दिया हुआ होता है ना, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक्स निकाल, यस एंड नो, डिवाइड बाई 2। एक्स इज ऑलवेज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू क्या दिख रहा है, 5। X is always the mid value बच्चों, it is called the class mark in statistical terms। क्लास इंटरवल इसको बोलते हैं। नहीं, 10 इज नॉट क्लास इंटरवल, क्लास साइज है। हाइट है कि साइज है, साइज है। हेलो, 15, 25, 35 एंड 45, ये हो गया अपना क्लास। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, क्लास मार्क। क्लास मार्क गाइस, क्लास मार्क। और ये क्या हो गया अपना, क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर तुम लोग इसके बाद अप्लाई करता डायरेक्ट मेथड, तो अपने कॉलम क्या बनाते पता है, एफ एक्स बनाते। अपने डायरेक्ट मेथड नहीं यूज कर रहे तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमेशा साइड में लिखा करो, दैट विल गाइड यू टू मेक द एक्स्ट्रा कॉलम्स। ठीक है ना, एक्स बार इज ए प्लस, क्या बोले थे अपने, समेशन ऑफ एफ डी बाई। तो जो जो तुरंत मिल जा रहा है ना उसको लिख लो तुम। तुरंत अपने को बच्चों देखो एन मिल जा रहा है, 20, 30, 40, 50, 70 आ रहा है क्या, देखो वापस से देखो तुम, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सेवेंटी है, बिल्कुल सही उत्कर्ष। क्या बोला है तुम, क्या बोला है तुम भी। एन इज 70, तो बच्चों हम लोगों को एन मिल गया। नेक्स्ट अपने को सबसे बड़ा टेंशन लेना है ए फाइंड आउट करने का। ए का मतलब क्या था, अज्यूम मीन, और उसका मतलब क्या था, बीच में से कोई वैल्यू लेंगे। बीच में से वैल्यू ले लो कोई, वेरी गुड। एफ में से मत लेना कभी भी, हमेशा कहां से अपने लेंगे, अज्यूम मीन, एक्स में से लेंगे। और गाइडलाइन ये कहता है कि मिड वैल्यू लिया करो, बट इट इज नॉट जरूरी, इट इज नॉट ऑफ, इट इज नॉट अ रूल कि तुम लोग को बीच का ही लेना पड़ेगा। 4 में तुम कोई सा भी ले सकती हो, पकड़ लो ये नहीं दिया होता, इन चारों में से क्या करते हैं, दे वुड हैव बीन 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। कुछ 15 को लेके चलते, कुछ 25 को लेके चलते, वर्किंग अलग अलग होता पर आंसर सेम आता। तुम लोग 5 को भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अफेक्टिवनेस कब सबसे ज्यादा बढ़ेगा, जब बीच वाले को ए लोगे। ठीक है ना, ए लेना जरूरी है, बिकॉज तभी तुम लोग को डी मिलेगा। डी का मतलब क्या था, डेविएशन। डी का मतलब डेविएशन था, और फॉर्मूला क्या था डी का, एक्स माइनस ए। कुछ बच्चे गलती से पता है क्या करते हैं, ए माइनस एक्स कर देते हैं, अवॉइड दैट। इट इज ऑलवेज एक्स माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 25। एक्स माइनस 25। तनिष्का पहले तुम एक्स क्या पकड़ोगी, 5, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 10, 20। एल क्लासिको। चलो नेक्स्ट आओ, डी मिल चुका है, अब सम किसका निकालना है बेटा, एफ डी मतलब एफ इंटू डी। अब ये सब का खासियत क्या है ना, बिना कैलकुलेटर के अपने कर सकते हैं। बोलो एफ इंटू डी, ग्रीशा क्या आ रहा है एफ इंटू डी, दैट इज -300 -250। बच्चों एक कमाल का चीज बताएंगे तुम लोग को, 10 इंटू 0 क्या होता है, 0।
कुछ बच्चा लोग बोलेगा 10 into 0। तुम 0 बोले, हम तुमसे पूछ रहे कुछ बच्चा लोग क्या बोल सकता है। कुछ बच्चा लोग हीट में 10 लिख के आ जाता है। तुम वही की हो क्या? 50। नेक्स्ट 300। अच्छा, समेशन या डी का निकालना था क्या? एफ डी का। तो सिर्फ एफ डी का समेशन निकालो। वेरी गुड। 300 300 केटे दिलो दादा, -200। अब लगा लो फॉर्मूला, निकाल लो आंसर। Therefore x bar is 25 प्लस के बाद लिखेगा तुम लोग -200/70। बच्चों प्लीज, भगवान से डरते हो अगर तो एलसीएम मत लेना, एलसीएम मत लेना प्लीज, एलसीएम मत लेना तुम लोग। ले लिया ना एलसीएम? तुम 10 में भी वही करता था। लाख बोलने के बावजूद भी एलसीएम प्लीज मत लेना तुम लोग। 20/7। अब वो एलसीएम से टास्क थोड़ा बढ़ जाता है। एलसीएम में क्या होगा, तुम पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐड करेगा, फिर डिवाइड करेगा, और तुम बड़ा नंबर को डिवाइड करेगा। रॉन्ग नहीं, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी इनइफेक्टिव। तो तुम लोग क्या है, जो तरीका बोल रहे उसको समझो, काम आएगा वो चीज। 20/7 कितना हो गया ये? 2.85। 22.15। कोई बात नहीं है, वो डेसिमल में कोई चिंता नहीं है। डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत यहां वहां हो सकता है, ठीक है ना। सो यहां पे डोंट एलसीएम मी, ठीक है ना। दिस बी लाइक डोंट एलसीएम मी। चलो ओके, अब एक लास्ट मेथड देख लो बबुआ। बड़ा वैल्यू आएगा तो भी तुम सीधे डिवाइड करो, बिकॉज अगर तुम पहले एलसीएम लेगा ना तो वो और बड़ा वैल्यू हो जाए। चलो ओके, तो अभी तक क्या क्या देखे हम लोग? एक्स बार का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। फिर एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ एक्स बाई कैपिटल एन। थोड़ा विकसित हुआ ये, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। अब आओ इसके लास्ट फॉर्मूला, थोड़ा फंकी फॉर्मूला है सर। -2 में ब्रैकेट डाल सकते हैं ना? हाँ ब्रैकेट डाल लो यहाँ पे, और फिर ब्रैकेट को हटा देना। चलो अब अपने थर्ड फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। थैंकफुली इसका एक ही नाम है, क्योंकि ये उतना ही बदनाम है। स्टेप डेविएशन मेथड। ये है सबसे बेस्ट। इसका फॉर्मूला याद रख लो तो वर्किंग काफी छोटा लगेगा तुमको। आओ देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इज, इसके पहले वाले मेथड में ए आया था, ए प्लस, ए प्लस क्या था उसके बाद अभी देखे थे, समेशन ऑफ एफ डी बाई एन था ना, या एफ यू बाई एन इंटू सी। कहा? इस साइड, इस साइड प्लस के बाद। अपने इसको ऐसे लर्न करेंगे अभी, क्योंकि इसको लर्न करने का अपना तरीका है। ए फंकी, क्या बोलेंगे अपने? ए फंकी, या फिर कुछ लोग इसको बोल सकते हैं ए फुंसी। तो वैसे अपने को याद हो जाएगा ये चीज। इट इज अ वेरी फन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको अपने? ए फुंसी या फिर ए फंकी। तो इससे याद हो जाना है फॉर्मूला। क्या होगा बताओ? एक्स बार इज क्या? ए
फन की ए फुंस। सर सी मतलब क्लास इंटरवल हुआ ना, क्लास साइज होगा ये। लिख लो वेर। अभी नया नया लेटर्स क्या दिख रहा है अपने को? सिर्फ सी और यू। ए पता है, एफ पता है, एन पता है। यू का मतलब स्टेप डेविएशन। टी का मतलब था डेविएशन, यू का मतलब स्टेप डेविएशन। इसका फॉर्मूला हम लिखा देते हैं पर दरकार नहीं होता इसका फॉर्मूला का। लिख लो D/C और ब्रैकेट में लिख लो डोंट रिमेंबर मी, डोंट रेम मी। इसको दरकार नहीं है अपने को याद रखने का। ये जो तरीका बताएंगे उससे तुम लोगों को पता चल जाएगा ऑलरेडी। और एक क्या लेटर दिख रहा है अपने को? सी। सी का मतलब क्लास इंटरवल की साइज, क्लास साइज। खुद ही बताए क्योंकि तुम लोग को याद नहीं रहता ना वो चीज। सो नाउ दिस बिकेम अ बटरफ्लाई। दैट स्मॉल moth, that small moth now became a butterfly. All the stages. कैटरपिलर बनता है। आई टेक बैक माई वर्ड्स। चलो एग्जाम्पल में आते हैं। क्वेश्चन रहेगा सेम, काम होगा अनसेम। लिख लो सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन। आंसर तो आ जाएगा। हाँ, फॉर्मूला पे टेस्ट करे बाबू, फॉर्मूला। और दुआ मनाओ कि आंसर सेम ही आए। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी सेम छाप लो बच्चों, क्वेश्चन पूरा सेम है। हाँ, कर लो आओ। अपने इस बार स्टेप डेविएशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स तुम लोग को पता है, तुम्हारा क्लास क्या बनेगा? क्लास का मार्क 5, 15, 25, 35, 45। सब फॉर्मूला सेम ही है। एक से एक लेवल आगे बढ़ो, डी निकालो चलो। एक से एक लेवल आगे डी। डी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले अपने को अज्यूम मीन पता करना पड़ेगा। डी अपना आ जाएगा वैसे -20, -10, 0, 10, 20। नाउ लेट्स अप्रिशिएट द स्टेप डेविएशन मेथड। समझना एक चीज को तुम लोग, अगर अपने डेविएशन मेथड करते तो किसको मल्टीप्लाई करते बताओ? एफडी को मल्टीप्लाई करते। डी में देख रहे हो ये सारा डी किसी से डिवाइड हो रहा है? 10 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटर होगा इसको 10 से डिवाइड कर दो तुम लोग, ताकि और छोटा नंबर्स मिल जाए हम लोग, है ना। तो इन सब को अपने किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से, बिकॉज ये सारे 10 से डिवाइड होते हैं। तो अपने को यू मिल जा रहा है। डी से यू कैसे निकलेगा? सारे डी को 10 से डिवाइड कर दो। क्या आ गया देखो, और छोटा नंबर्स मिल गया अपने को। अब क्या मिल गया? -2, -1, 0, 1। अगर तुम्हारा क्लास होता 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो यहां पे 20 से सारा चीज डिवाइड होता। बेसिकली बच्चों समझना, डी से यू निकाल रहे हो ना, तो किससे डी को डिवाइड कर रहे हो अपने? सी से, क्लास साइज से डिवाइड। तुमको समझ में आया? क्लियर? जहां अपने पहले एफ इंटू डी करते थे, अब क्या करेंगे? एफ इंटू यू करेंगे, ताकि और छोटा नंबर्स मिल जाए। सो यही इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का एक बून है। एफ यू निकालोगे, -30, -25, 0, 5, 30। तनिष्का समझ में आया? अच्छा, एन क्या आया था अपना? 70 था शायद। चलो इसका समेशन क्या आ रहा है अपना?
-20 आ गया। चलो, तो देयरफॉर बोलो इसका फॉर्मूला किस वर्डिंग से याद रखोगे? अफुंसी, अ प्लस लेट्स हैव सम फन, ए फंकी। चलो ओके, ए है 25 प्लस समेशन ऑफ एफ यू बोले तो -20/70 इंटू 10। जीलो जीलो कैंसिल, 25 -20/7, 2.85 आया था शायद, क्या है 22 पॉइंट, गुड बॉय, रियल मैथमेटिशियन। चलो अब रिवाइज कर लेते फॉर्मूला को एक बार। नेक्स्ट डे अपने मीन के और तौर तरीकों को देखेंगे और मैं शीट दूंगा, उसमें से अपने सम्स करेंगे, ठीक है? बोलो, अब निकलो, हो गया। बस अपने फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, कॉपी सब बंद कर लो। भैया बोलो। स्टैटिस्टिक्स का एवरेज वाला जो डेफिनेशन का वो तो करा सकते हैं ना? एवरेज का डेफिनेशन मतलब हाँ, बुक में दिया है ना एवरेज का डेफिनेशन, वो तो दिया है मेरिट सोर्स दिखाना मेरे को, हम देखेंगे, ठीक है? वो तो चलो ओके गाइस, फॉर्मूला फॉर्मूला इंडिविजुअल का पहला फॉर्मूला, इंडिविजुअल का पहला फॉर्मूला बोले तो चकमा खा गई। हाँ, एक ही फॉर्मूला है उसका, समेशन x/n, ये अलग ही है। अब हम लोग कितने फॉर्मूला देखेंगे? 3 फॉर्मूला देखेंगे, दिखाएंगे कैसे। x बार इज समेशन ऑफ fx/N। थोड़ा इसके पर निकल आएंगे अब, x बार इज a प्लस समेशन ऑफ FD/N। अब ये उड़ जाएगी, a फुंसी a प्लस समेशन ऑफ FU/N इंटू C। तो बच्चों यहां पे x रहेगा, यहां पे d रहेगा और यहां पे u रहेगा। इस विजुअल पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे कौन सा फॉर्मूला किसका। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।